हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल स्टडी विद अभय पे। आज हम आपको यूपी पेट के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से वैदिक सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना गया वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है, और उत्तर वैदिक काल का पीरियड 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना गया है। वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया? महर्षि कृष्ण द्वैपायन के द्वारा किया गया। वेदों की संख्या 4 बताई जाती है। वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को देवताओं से संबंधित बताया गया है, यजुर्वेद को कर्मकांड यज्ञ से संबंधित बताया गया है, सामवेद को संगीत से संबंधित बताया गया है, व अथर्ववेद को जादू टोना से संबंधित बताया गया है। वेदत्रयी किसे कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, इन 3 वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम आपको ऋग्वेद के बारे में बताएंगे। सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन ग्रंथ आ जाता कौन है, तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। दूसरा है कि इसमें 10 मंडल, यानी ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10,552 श्लोक हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है। 1017 साकल सूक्त और 11 वात्खिल्य सूक्त हैं। इन दोनों को मिलाकर 1028 सूक्त होते हैं। सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? दूसरा और 8वां ऋग्वेद में सबसे प्राचीन मंडल है, और सबसे नया मंडल जो है वो पहला, 9वां और 10वां मंडल है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। प्रसिद्ध पुरुष सूक्त का वर्णन किस मंडल में किया गया है? 10वें मंडल में। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि 10वें मंडल को प्रसिद्ध पुरुष सूक्त वर्णित है, जिसमें सर्वप्रथम जाति प्रथा तथा शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है यजुर्वेद। यजुर्वेद में 1875 श्लोक हैं, जो कर्मकांड व यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित हैं। सर्वप्रथम शून्य का उल्लेख यजुर्वेद में ही है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसमें सामवेद और अथर्ववेद के बारे में बताया गया है। संगीत का जनक सामवेद को कहा गया है। सामवेद को मंत्रों का वैद तथा गायन वैद भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। अब अथर्ववेद इसमें 20 कांड हैं तथा 5849 मंत्र हैं। अथर्ववेद किससे संबंधित है? जादू टोना टोटका से संबंधित है। ये भी महत्वपूर्ण है। अगला, अब कौन सा वेद किस ब्राह्मण से संबंधित है? जैसे ऋग्वेद है ऐतरेय व कौशितकी ब्राह्मण से संबंध रखता है। यजुर्वेद शतपथ तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण से संबंधित है, तथा सामवेद पंचविज तथा षड्विज जैमिनी से संबंधित है, तथा अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण से संबंधित है। इसमें आरण्यक, यजुर्वेद का आरण्यक बृहदारण्यक और तथा तैत्तिरीय आरण्यक है। सामवेद का आरण्यक छंदोग्य व जैमिनीय है। अथर्ववेद का आरण्यक, इसका आरण्यक नहीं है। उपनिषद, यजुर्वेद को उपनिषद कौन से हैं? बृहदा, ईश, कठोपनिषद, मायातरणी, तैत्तिरीय, कपिस्थल। सामवेद का छंदोग्य, जैमिनी, कैन तथा अथर्ववेद का उपनिषद मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं, पेड़ की परीक्षा में और अन्य परीक्षाओं में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद काल में आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे। आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। अग्नि देवता को अतिथि देवता के रूप में माना जाता है। अगला है पूर्व वैदिक व वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य का काल। तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था।
इम्पोर्टेंट है। तंबाकू फसल का ज्ञान जो था वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सरस्वती नदी को माना गया है सबसे पवित्र नदी। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या पूछ रहा तो 10,580। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ये इम्पोर्टेंट है। प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? मनु को। ये इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन को कहा गया है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप जो है गोधन को कहा जाता है। मतलब गायों को, जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी उसे सबसे संपन्न व्यक्ति माना जाता था। दशराज युद्ध परुशड़ी नदी पर लड़ा गया था। इंद्रदेव को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट है कि पुरंदर ऋग्वेद में किसे कहा गया है? इंद्रदेव को। या इंद्रदेव को किस वेद में पुरंदर कहा गया है? ऋग्वेद में। कई तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, इसे महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अब ये महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। ये दर्शन इस साइड में दर्शन लिखे हैं आपके, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उसके प्रवर्तक लिखे हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे वैशेषिक दर्शन के कणाद प्रवर्तक थे, उत्तर मीमांसा के वादरायण प्रवर्तक थे, पूर्व मीमांसा के जैमिनी प्रवर्तक थे, योग के पतंजलि प्रवर्तक थे, चारवाक प्रवर्तक थे, सांख्य के कपिल प्रवर्तक थे। ये इम्पोर्टेंट है, इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि प्रवर्तक थे तथा न्याय दर्शन के गौतम ऋषि प्रवर्तक थे। और इसी में से वैदिक काल और वैदिक धर्म के बारे में इसी के बीच में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।